हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रात को 8:45 में हिंदी की क्लास आपकी चलती है और संडे स्पेशल आपको हिंदी साहित्य मिलेगा। यानी कि आप अगर डेली जुड़ते हैं 8:45 में तो आपको एक हिंदी का टेस्ट होगा जिसमें ग्रामर भी होगा, साहित्य भी होंगे। लेकिन जब आप संडे को ये क्लास देखेंगे तो संडे को आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य ही आप पढ़ पाएंगे। और आज हम लोग जो यहाँ पर है सुपर फास्ट तरीके से लगभग 50 मिनट में कवर करेंगे, 160 प्रश्न कवर करेंगे। और ये क्लास हमने इसके पहले भी आपको पढ़ाया है, लेकिन इसके क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि जो आपकी परीक्षा लगी है LT ग्रेड की, वहां भी यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये क्लास आपको रिपीट कह सकते हैं कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एक बार आप फिर रिवीजन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर इस क्लास को एक बार रिवीजन करा दीजिएगा, तो एग्जाम के पहले हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास से आपके काफी ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको हिंदी साहित्य में जो गद्य काल है, पद्य काल है, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, है ना, ये सब टोटल आपका निचोड़ इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये आपके जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही प्यारे आपके हैं। तो आज हमारा हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं और बेहतर तरीके से होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के बाद हमारी एक क्लास आपकी होगी LT ग्रेड की होती है, जो कि इस क्लास की तुरंत बाद होती है ना। तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास पढ़ेंगे। और उपन्यास को भी हमने कहा है रिवीजन माध्यम है, और उपन्यास से कम 10+ क्वेश्चन बनेंगे LT ग्रेड में। तो अगली क्लास LT ग्रेड की है, उपन्यास का पूरा संपूर्ण निचोड़ आपका होगा, है ना। और याद रखिएगा 10 से प्लस क्वेश्चन ही हो सकते हैं उपन्यास से जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उस क्लास को देखना अनिवार्य भी है। चलिए, राधे राधे भैया, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सबल बनाए, राधे राधे, वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है छायावाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है किस आलोचक ने किया है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं सर जी, आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब आपसे पूछा है शब्द का जो प्रयोग है वो आपको किसने किया है, तो मुकुटधर पांडे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मुकुटधर पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना आपकी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके भारत भारती है, जयद्रथ वध भी है, यशोधरा है, लेकिन प्रेम प्रतीक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका C नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से विकास से जुड़ा हुआ है। यानी साकेत की कथा का जो मुख्य संबंध है वो किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका B यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जो आपके इनमें से कौन है। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जो आपके हैं इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर मैथिली शरण गुप्त हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावादी युग का प्रवर्तक जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है वो आपकी कैसी है। चलिए बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है इसकी जो आपकी भाषा है वो आपकी है क्या। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है ना वो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा क्या सर जी, खड़ी बोली है, यानी ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, खड़ी बोली बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह आपको बताना है। चलिए, महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है इनमें से आपका कौन है, तो 7 नंबर का ऑप्शन C हो जाएगा सर जी, निहार है। क्या है, निहार है, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, निहार बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रानी केतकी की कहानी के लेखक इनमें जो आपके हैं इनमें से कौन है। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक वो आपके इनमें से कौन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने मतलब लिखने वाले विद्वान कौन है। बताइएगा हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो आपके विद्वान है वो आपके कौन है। सुपर फास्ट तरीके से देखो जवाब देते चलिएगा, है ना, स्पीड से ही आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है ना वो आपके जेसुआ कोटलर या जोसुआ केटलर कहते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। बताइएगा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का जो लेखन है ये सर्वप्रथम जो आपका हुआ था वो फ्रेंच भाषा में हुआ था, गरसा दतासी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका B राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक है आपके इनमें से कौन है। नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक आपके कौन है, सदल मिश्र हो जाएंगे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, सदल मिश्र आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो आपकी किसने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया है वो आपके गरसा दत्तासी ने किया है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी क्या होगा, B नंबर इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी, यहां पर देना है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना याद रखिए 1893 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1893 में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, 1800 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1800 ईस्वी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कलकत्ता में स्थापित जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसके संस्थापक इनमें से कौन थे। इसके जो आपके संस्थापक थे वो आपके कौन थे, तो याद रखिए जॉन गिलक्राइस्ट। कौन है, जॉन गिलक्राइस्ट आपके हैं, इसके संस्थापक रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है खड़ी बोली की पहली रचना जो आपकी कौन सी है। सब लोग कमेंट करिए जल्दी से, खड़ी बोली की पहली रचना जो आपकी इनमें से कौन है, सभी लोग कमेंट करिए। चलिए देखो दिया है खड़ी बोली की जो पहली रचना है वाकई इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा नास्कितोपाख्यान। क्या हो जाएगा सर, नास्कितोपाख्यान, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो आपके दिए गए हैं सबसे पहला प्रयोग पूछा गया है। हमने कहा खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर ये ऑप्शन है आपका सी नंबर जॉन गिलक्राइस्ट, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम के संस्थापक आपके थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार आपसे पूछा गया है, और हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लल्लू लाल है, जिनकी रचना प्रेम सागर है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, यानी राधा वल्लभ जो संप्रदाय है इसका जो प्रवर्तन किया है वो किसने किया है। चलिए ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा हित हरिवंश, है ना, कौन है, हित हरिवंश है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अष्ट छाप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो अष्ट छाप की जब बात करते हैं तो हमने कहा 8 महत्वपूर्ण कवि हैं, और 8 महत्वपूर्ण कवियों में सूरदास भी आपके आते हैं, है ना, क्षीर स्वामी भी आते हैं, नंददास भी आपके आते हैं, लेकिन आपके केशवदास इसमें आपके शामिल नहीं है। तो आपका आंसर जो आपका हो जाएगा सर जी सी हो जाएगा, केशवदास बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले जो नाम आता है वो सर जी किसका आता है, तो ये नामदेव आपके हैं, संत नामदेव जो आपके हैं महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भक्तमाल के रचयिता नाभादास की गुरु का नाम बताना है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभादास है, और इनके गुरु का नाम सर जी क्या है, तो अग्रदास है ना, अग्रदास, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अग्रदास हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, यानी देखा जाए तो ये जो पंक्ति है वो किसने कहा था, ये पंक्ति जो कहा है वो आपकी कबीर दास की पंक्ति है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मसी कागज छुओ नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया है, ये किसके विषय में कहा गया है, तो ये कहा है आपकी कबीर दास ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपकी कबीर दास है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा जो आपकी कौन सी है। सूफी जो आपके रहे हैं, सूफियों की जो रचना रही है वो आपकी आपकी कौन सी, तो आपकी अवधी भाषा रही है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, अवधी भाषा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से जो आपका है इनमें से कौन है। सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है इनमें से वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखिए समासोक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर आपको जो दिया है बी नंबर समासोक्ति, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार आपका याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, वह जवाब इनमें से क्या होगा सर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है कह रहा है सर जी पद्मावत जो आपका इनमें से है क्या, तो पद्मावत क्या है, तो हमने कहा सर जी पद्मावत जो आपका है ना एक त्रासदी है, यानी पद्मावत जो आपका एक त्रासदी है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत जो आपका है किस भाषा में है। आज के क्वेश्चन पूरे सिलेक्टेड आपके हैं, याद रखिए पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके रखे गए हैं और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये अवधी भाषा में है, मलिक मोहम्मद जैसी का है पद्मावत, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला है कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है, यानी जो पद्मावत है इसको समासोक्ति कहा है, तो सर जी समासोक्ति कहा किसने है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन नंबर आपका बी उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य में से आपके हैं कौन, यानी अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकवि की जब बात आती है ना तो सर जी किसकी बात आती है, तो ये जो आपका महाकाव्य की बात कह रहा है, यानी
आपके अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य की बात कर रहा है। ये महाकाव्य आता है रामचरितमानस आपका है, जो कि 7 खंडों में आपका है, यानी 7 सोपानों में आपका बटा हुआ है ना। तो इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, कह रहा है सुंदर कांड में प्रमुख पात्र आपके हैं। यानी जब बात करते हैं सुंदर कांड में, तो सुंदर कांड में देखा जाए तो प्रमुख पात्रों की बात होती है तो आपकी हनुमान जी की बात होती है। यानी सुंदर कांड में प्रमुख पात्र किसका आएगा नाम, तो आपके हनुमान जी का आएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर जी श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है, भयंकर वाले हैं, और याद रखना इस क्लास से कोई भी एग्जाम आपका हिंदी साहित्य से आप लोग निकाल सकते हैं। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया आपका कहीं का भी हो, है ना। आप अगर बीपीएससी से हैं, आप यूपीएसआई से हैं, आप एलटी ग्रेड से हैं, सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए रामबाण आपके रखे गए हैं, आज याद रखना है। तो भैया वात्सल रस और श्रृंगार रस का सम्राट जो कहते हैं किस कवि को कहते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा है सजी आपके सूरदास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास जो आपके हैं किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, यहाँ पर आपको 33 नंबर आपको देना है। तो आप कहेंगे सर ये वात्सल रस है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, वात्सल रस हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। यानी जड़िया कवि से विभूषित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सजी इनमें से क्या हो जाएगा। जड़िया कवि जो कहा जाता है ना, वो आपके नंददास को कहते हैं, यानी फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा नंददास बनेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है। नंददास जो आपके हैं वो किस काव्य धारा से हैं। नंददास आ गया है, जवाब लगभग सभी का है, और नंददास कृष्ण काव्य धारा से आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्लास थोड़ा सा लेट हो गई थी, उस एवरेज को हम बराबर कर रहे हैं कि क्वेश्चन की संख्या 165 है। तो 165 क्वेश्चन को अगर हमको पाना है लक्ष्य को, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा, और अपना भी स्पीड आप लोग बढ़ाइएगा। जी आपका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुदामा चरित के जो लेखक आपके इनमें से कौन है। सुदामा चरित के लेखक पूछा गया है, सुदामा चरित है आपके नंददास है। कौन है सुदामा चरित के लेखक, जो आपके नंददास है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, छीत स्वामी किस काव्य धारा के हैं। छीत स्वामी जो आपके हैं वो सजी किस काव्य धारा के हैं। यानी जब छीत स्वामी को पढ़ते हैं तो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं अष्टछाप में, यानी अष्टछाप की जब बात आती है तो छीत स्वामी आपके अष्टछाप के कवियों में आते हैं। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, इसको जो वीर काल कहा है वो किसने कहा है। क्वेश्चन आपसे पढ़ाया जा चुका है। तो आप कहेंगे सर ये आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग का नाम जो दिया है, इनमें से किसने दिया है। यानी हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इसको सिद्ध सामंत युग जो कहा है वो किसके नाम किसके द्वारा दिया गया है। और ये जो नाम दिया गया है वो सजी राहुल सक्रात्यायन के द्वारा दिया है। यानी सजी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राहुल सक्रात्यायन हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल जो नाम दिया है वो किसने दिया है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, इसको आदिकाल का जो नाम दिया है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। यानी सजी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अवाहट भाषा से तात्पर्य इनमें से क्या है। अवाहट भाषा क्या होती है। यानी अवाहट भाषा होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है, जो अभ्रंश होती है, यानी कई प्रकार की मिश्रित होती है। तो ये ग्रामीण अभ्रंश जो होती है अवाहट होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो सजी किसने माना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका राम कुमार वर्मा ने माना है। यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि आपके कौन है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो आपसे पूछा गया है, इनमें से आपके हैं कौन। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछा है, सही आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके स्वयंभू हैं। यानी आपका जवाब अगर बी आ रहा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, और आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यानी आप लोग ऐसी तैयारी किए हैं जैसे आपके हलवा हो। यानी आज का टेस्ट पेपर आप लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे आप लोग ग्रामर को सॉल्व कर रहे हो, है ना। और कौन से चैप्टर, वर्ण वाला चैप्टर, ऐसे आप लोग जवाब दे रहे हैं। सबके जवाब बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहे हैं, दिल खुश हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी रचना है जो स्वयंभू की नहीं है। कौन सी रचना है जो आपकी स्वयंभू की नहीं है। यहाँ पर देखा जाए पौंचर्य है, रुद्रडेम है, आपकी स्वयंभू छंद भी है, लेकिन महापुराण नहीं है। यानी ऑप्शन आपका सजी डी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि इनमें से कौन है। यानी देखा जाए जो सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य सृजन किया था वो आपके व्यक्ति इनमें से कौन है। तो जब भी बात आती है खड़ी बोली की तो सजी नाम आता है अमीर खुसरो का। यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। सजी क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी भाषा है जो आदिकाल की है। यानी आदिकाल की जब भी बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आदिकाल में ब्रज भाषा आपकी थी।
यानी आदिकाल में देखा जाए तो आपकी ब्रज भाषा जो आपकी ये भी थी, और साथ में दूसरी जब भाषा की बात आती है तो आपकी डिंगल पिंगल आपकी भाषा हो जाती है। जब दोनों ऑप्शन में होता है तो आयोग ने ब्रज भाषा को ज्यादा मान्यता दिया है, यानी पहले डिंगल पिंगल आपकी जो भाषा हुआ करती थी वो बाद में धीरे धीरे आपकी ब्रज भाषा में कन्वर्ट हो गई थी। क्या? ब्रज भाषा में कन्वर्ट हो गई थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दोनों भाषा में मुख्य भाषा इसको बोल दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे, वैसे आपको बताया डिंगल पिंगल भाषा है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे क्या होगी, ब्रज भाषा के रूप में धारण कर लिया था। तो वैसे आपका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन बाद में कन्वर्ट होके ब्रज भाषा में आपके आ गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं देखो ये क्वेश्चन आपका पीवाईकी हमने लिया है ना, पीवाईकी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर दिया है राजमती से रूठ कर बीसल देव कहाँ चला गया था। ये हमने आपको पढ़ाया था, है ना भैया, आप सी नंबर लगा लो ना। हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं डिंगल पिंगल आपको लगाना है, डिंगल पिंगल लगा लो। लेकिन जो आपकी आदिकाल है, इसी आदिकाल में क्या हुई थी, धीरे धीरे जो भाषा थी वो डिंगल पिंगल से परिवर्तन होकर ब्रज भाषा में आ गई थी। अगर आपने टीजीटी और पीजीटी का पेपर सोल्व किया होगा, उसमें पीवाईकी क्वेश्चन सोल्व किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि राजमती से रूट कर बीसल देव गया था, कहां पर गया था, ये आपको पढ़ाया गया है। यानी देखा जाए तो सजी ये चला गया था उड़ीसा में, है ना। यानी जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो सर ये आला खंड के नाम से जो जाना जाता है इनमें से आपका है कौन। तो आला खंड के नाम से जानते हैं जगनिक का जो परमाल रासो है, यानी देखा जाए तो परमाल रासो को आला खंड के नाम से जानते हैं। यानी सर जी जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, यानी आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में जो उपलब्ध नहीं है वो आपका सिख साहित्य नहीं उपलब्ध है ना, सिख साहित्य नहीं है। लेकिन जो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा है उसमें जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य भी है, ना साहित्य, लेकिन आपका सिख साहित्य नहीं शामिल है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस कवि को अभिनय जयदेव नाम दिया गया है। सर जी अभिनय जयदेव के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं। नहीं भैया, ब्लॉक अगर हो गए होते तो कमेंट काहे आ रहे होते आपके, हैं ब्लॉक कोई नहीं है, सब लोग अनब्लॉक हो गए हैं, कोई जो था भी वो भी हो गया है, अनब्लॉक हो गया है। यहाँ पर देखो किस कवि को अभिनय जयदेव कहते हैं, 50 नंबर दिया है। तो अभिनय जयदेव कहा जाता है विद्यापति को बोलते हैं, जिनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। सजी दिया गया है, नाथ पंथ के प्रणेता इनमें से कौन है। तो नाथ पंथ के जो प्रणेता हैं वो आपके हैं कौन, आदिनाथ हैं। कौन है, आदिनाथ आपके हैं, नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ हैं। यहाँ पर अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइएगा। गोरखनाथ के सजी गुरु का नाम बताना है, और गोरखनाथ के गुरु का नाम था मतेंद्रनाथ हजार। क्या नाम था, मतेंद्रनाथ हजार था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हठ योग का उपदेश किसने दिया था। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपके गोरखनाथ ने दिया था, यानी फर्स्ट नंबर जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है, यानी रीत काल में किस रस की प्रधानता रही है। तो रीत काल की जब बात करते हैं तो सजी श्रृंगार रस जो आपका है रीत काल में प्रधान रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सजी हो जाएगा, वो आपका ए हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम है, और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने लोग भी यहाँ पर नए हैं उनका भी स्वागत है, हमारे पुराने स्टूडेंट का भी डबल स्वागत है। वैसे सभी लोग यहाँ पर जो कह रहे हैं हम न्यू हैं वो सब लोग पुराने ही हैं। देखो दिया रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या है, यानी रीत युग के जो आपके कवि रहे हैं उनका प्रिय छंद जो आपका रहा है इनमें से कौन रहा है। तो याद रखिए सवैया छंद रहा है। आपको पढ़ाया गया है कि रीत युग के कवियों का जो सर्वाधिक प्रिय छंद है वह सवैया है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। तो याद रखना है उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया है इन्होंने यहाँ पर रीत काल दिया है। याद रखिएगा, हमने कहा सर उत्तर मध्यकाल, उत्तर में भक्ति यानी रीति रिवाज बहुत चलता है, और रीति रिवाज बहुत चलता है तो आप कहेंगे सर ये रीत काल हो जाएगा, यानी इसी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है रीत काल को अलंकृत काल जो कहा है किसने कहा है। भैया आपका भी स्वागत है, आपका 3 बार स्वागत है। चलिए रीत काल को अलंकृत काल जो कहा है वो सर जी किसने कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये मिश्र बंधु हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रीत काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु, ए नंबर आपका हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ इनमें से कौन है। तो हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान है वो आपका सजी इनमें से क्या हो जाएगा। तो ये जो रसिक प्रिया है यानी केशव दास का है, ये रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया था। बताइएगा कि जो कवि हैं इनको कवि भूषण की उपाधि जो दिया था सर जी किसने दिया था। यहाँ पर कहेंगे सर ये थे आपके सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। किसने दिया था, तो एक सोलंकी राजा थे रुद्र, इन्होंने यहाँ पर भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले जो आपके थे शिवाजी थे, तो दूसरे सर जी इनमें से कौन थे।
पहले आपके शिवाजी थे और दूसरे कौन थे, तो छत्रसाल थे। यानी देखा जाए तो भूषण दो राजाओं के आश्रय में आपके रहे थे, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया है गंगा लहरी किसकी रचना है। चलिए भैया बताइएगा, गंगा लहरी जो रचना है वो आपकी किसकी है, गंगा लहरी। तो हमने कहा सर जी गंगा लहरी किसकी है, आपने साहित्य लहरी पढ़ा है, ये दिया है गंगा लहरी, और गंगा लहरी है आपकी पद्माकर की है ना। ये जो आपकी है गंगा लहरी है वो आपकी पद्माकर की है। सूरदास में आपने पढ़ा है साहित्य लहरी, ये जो आपकी है पद्माकर की है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जाति विलास के रचयिता आपके कौन है। जाति विलास की जो रचयिता है वो आपके सजी कवि देव है। कौन है, कवि देव है, यानी फर्स्ट बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, हमने आपको पढ़ाया है सुजान के बारे में, है ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। जीवन परिचय में आपको अच्छी तरीके से इनकी कहानी बताया है। इनको सुजान से प्यार रहता है और इसके बाद ये दरबार में रहते हैं और बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। तो राजा गाना गाने के लिए बोल रहे थे लेकिन उनके कहने पे नहीं सुनाया था, लेकिन सुजान के नाम पे इन्होंने गाना सुना दिया था। इसके बाद राजा ने गुस्सा होकर उनको अपने यहाँ से निकाल दिया, लेकिन सुजान ने उनका कोई साथ नहीं दिया, तो जीवन भर सुजान के नाम से ही कविता लिखते रहे थे, है ना, ये प्रेम दीवाने रहे थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी 64 नंबर आपका दिया है वो आपका घनानंद के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दिया गया है घनानंद की कृतियां किस भाषा में, तो सर जी घनानंद की जो आपकी कृतियां मिलेंगी ना वो किस भाषा में मिलेंगी, तो याद रखना ये आपकी ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर जी दिया गया है कोकसार किसकी रचना है। कोकसार जो रचना है वो आपकी किसकी है, कोकसार रचना है ये आपकी घनानंद की है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। अगला दिया गया है मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ आपका कौन है। मतीराम के द्वारा जो दिया गया है ना, मतीराम के द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ रहा है वो आपका कौन सा रहा है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ललित ललाम हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो रीतबद्ध परंपरा से है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है। याद देखिए रीतबद्ध परंपरा की जब भी बात आती है ना, रीतबद्ध की जब बात आती है, रीतबद्ध तो आपकी ये मतीराम की बात है। जब बिहारी की बात आती है तो ये रीत सिद्ध के हैं, किसके हैं, तो ये जो आपके हैं वो रीत सिद्ध के हैं जो आपके बिहारी हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चितप्रीत, यह कथन किसका आपका दिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये कथन आपका लिया गया है बिहारी दास का है, यानी बिहारी का है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सही दिया गया है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या जो आपकी है 719 है। 719 से याद रखना है, कहीं कहीं पर आपको 713 भी मिलेगा, लेकिन सर्वदा जो आपका सही है वो आपका 719 आपको ही देना है। सही क्वेश्चन दिया है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, तो बिहारी सतसई जो आपका है ये ब्रज भाषा का है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सही क्वेश्चन दिया गया है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था, बताइएगा सुपर फास्ट तरीके से कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है किसके नाम पर हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है। द्विवेदी युग की बात करते हैं तो आप कहेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी सजी जो ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है वो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि गजब का जवाब आप लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए सजी अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द्विवेदी युग का एक और नाम है भैया, बताइए द्विवेदी युग का एक और नाम है, यानी द्विवेदी युग का एक और नाम आपका है, वो उसे बोलते हैं जागरण सुधार काल। क्या बोलते हैं, जागरण सुधार काल बोलते हैं। जो लोग एलटी ग्रेड की क्लास लेते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की क्लास रात में 9:30 बजे आपको चलती है ना, जिसमें हम आपको मॉडल पेपर सोल्व कराते हैं पूरे 120 क्वेश्चन के, साथ में हम आपको एलटी ग्रेड की जितने भी पीवाई की क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी वो भी आपको सोल्व कराते हैं, साथ में आपको थ्योरी भी पढ़ाते हैं ना, तो वहां पर आपको ये सब पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है। तो छायावाद का जो पूर्वाभास है ना वो किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है, तो ये मुकुटधर पांडे, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, जिन्होंने छायावाद शब्द का नाम लिया है वो आपकी मुकुटधर पांडे हैं। सजी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, और सजी ये प्रिप्रवास है ना, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिप्रवास, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। सजी दिया गया है प्रिप्रवास का जो प्रथम प्रकाशन है किस वर्ष में हुआ था, बताइएगा कि प्रिप्रवास का जो प्रथम प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था, ये आपके 1914 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। सही क्वेश्चन दिया गया है वैदेही वनवास नामक जो काव्य लिखा है वो किसने लिखा है, वैदेही वनवास नामक जो काव्य लिखा है वो किसने लिखा है, देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है वैदेही वनवास, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले जो कवि हैं इनमें से कौन है, यानी मधुप उपनाम से जो काव्य अनुवाद करने वाले कवि थे इनमें से जो आपके थे वो आपके कौन थे, तो ये मैथिली शरणगुप्त हैं जिन्होंने मधु उपनाम से काव्य अनुवाद किया है।
जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जो भारत भारती है, भारत भारती में देखा जाए तो राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है निम्न में से कौन सी रचना है मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की नहीं है तो आप कहेंगे सर पंचवटी है, यशोधरा है, साकेत है, लेकिन रेणुका नहीं है। आपका आंसर बी हो जाएगा, रेणुका आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो कहा है वो किसने कहा है, तो ये आपके कहा है शांत प्रिय द्विवेदी ने। किसने कहा है, शांत प्रिय द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है, यानी कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मैं नीर भरी दुख की बदली, या कथन किसका है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन जो आपका है महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुकुर मुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास किनकी कृतियां हैं। तो आपको पता चल गया है कुकुर मुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास ये निराला की हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है निराला का जन्म कहां पर हुआ है। निराला का जन्म है जो आपका हुआ था कहां पर हुआ था, तो निराला का जन्म जो आपका हुआ था ये कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, मिदनापुर। ऑप्शन नंबर आपका सी बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है निराला की अंतिम कविता बताइएगा। देखो कविता पूछा है तो कविता बताइएगा, अगर काव्य संग्रह पूछे तो काव्य संग्रह बताना है ना। ये हम आपको अलग अलग तरीके से, यानी जब आप लोग एलटी ग्रेड की क्लास लेते हैं हाई लेवल की, तब हम आपको पूरी डिटेल से आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम आपको रिवीजन के हिसाब से कराते हैं, है ना। तो निराला की जो अंतिम कविता पूछा गया है, और कविता जो आपकी है वो आपकी कौन है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, इनकी कविता है, याद रखना है ना। ये क्या है, इनकी कविता है, याद रखना। कविता पूछा गया है तो कविता ही आपको देना है, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है इसको और भी नाम से पुकारते हैं। ये नाम जो आपका है गद्य काल है, यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। सही दिया गया है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान किया गया है, यानी 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वानों द्वारा जो अभिधान दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे सर इसे आधुनिक कहा गया है, आधुनिक काल कहा गया है, आधुनिक काल में चल रहे हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन कवि इनमें से कौन है। तो ब्रज भाषा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जगन्नाथ दास जो आपके रत्नाकर हैं, ये ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि आपके हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। भारतेंद्र जी ने स्वयं से देखा जाए, भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, ये जानकी मंगल है। जानकी मंगल में इन्होंने स्वयं अभिनय किया है। और हमने आपको एलटी ग्रेड की क्लास में बताया था कि भारतेंद्र जी ने 3 नाटकों पर, है ना, 3 नाटकों पर स्वयं अभिनय किया है, वो हमने एलटी ग्रेड वाली क्लास में पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आप लोग भारतेंद्र युग अगर नहीं पढ़ा है, यानी एलटी ग्रेड वाले अगर बच्चे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य में पीवाईक्यू सीरीज आपकी बनी है, उसी पीवाईक्यू में थ्योरी भी है, तो उसको आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक इनमें से कौन रहे हैं, यानी काशी में नेशनल थिएटर की जो स्थापना किया है वो किया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है तदीय समाज से संबंध जो आपका है किसका है, यानी तदीय समाज से किसका संबंध है, तदीय समाज से जुड़े हैं आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, यानी मेघदूत जो आपका है कालिदास का है, लेकिन मेघदूत का इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया है। नमस्ते भैया नमस्ते। तो मेघदूत का जो काव्य है खड़ी बोली में जो किया है वो अनुवाद जो किया है वो आपकी किसने, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सही क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी भारतेंदु की खड़ी बोली में जो रचित कविता है ना, इनका जो संग्रह है वो मिलता है फूलों का गुच्छा। क्या मिलता है, फूलों की गुच्छा के नाम से मिलता है, यानी भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों के गुच्छा के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, यानी समस्या पूर्ति जो आपकी है वो भारतेंदु युग की, आपकी समस्या पूर्ति जो आप विशेषता है ये भारतेंदु युग की है। अगला है भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन है। भारतेंदु युग के जब नाटककार की बात आती है तो जो श्रीनिवास दास आपके हैं, है ना, जो श्रीनिवास दास हैं ये भारतेंदु युग के नाटककार है। नाटककार ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। चलिए खुश रहिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक इनमें से कौन है, यानी गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक का नाम पूछा है। और सर ये हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी आपका जो आंसर है वो सर जी आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, अज्ञेय का पूरा नाम पूछा गया है। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय आपका है,
यानी देखा जाए तो आपके जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। जैनेन्द्र ने इनको अज्ञेय का नाम दिया है, यानी याद रखना है आप लोग जब आप पढ़ोगे ना उपन्यास और उपन्यासकार में, तब आपको ये बहुत चीजें आपको मिलेंगी उपन्यास और उपन्यासकार में। क्वेश्चन दिया गया है कि तार सप्तक है ना, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक का जो संपादन किया वो किसने किया है? तो तार सप्तक की जब बात करते हैं तो भैया ये अज्ञेय ने किया है। किसने किया है? तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का संपादक आपके अज्ञेय ने किया है। अब यहाँ पर जब बात आती है सप्तक के बारे में तो आप देखिए तार सप्तक आपके 1943 अज्ञेय आपके होंगे, दूसरा तार सप्तक आपका 1951 आपका है, तीसरा तार सप्तक आपका 1959 है, चौथा तार सप्तक आपका है 1979 है ना। ये आपको नोट्स में पढ़ाया गया है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी ट्रिक से अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ट्रिक से भी ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा तार सप्तक के प्रथम कवि जो आपके है, इसका ट्रिक क्या है? तो यहाँ पर देखिए अमूने गिरा प्रभा, क्या है? अमूने गिरा प्रभा, ये आपके अज्ञेय द्वारा प्रतिपादक है। अज्ञेय मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभा कर्माचुए और भरत भूषण अग्रवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इतना डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है एलटी ग्रेड में। दूसरे तार सप्तक की बात करते हैं तो दूसरे तार सप्तक की जो ट्रिक है वो आपकी है धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। ये ट्रिक आपकी है दूसरे तार सप्तक के 7 कवि में धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, ये ट्रिक आपकी है, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तीसरा तार सप्तक है जो कि 1959 में है और इनके कवियों का नाम है के विषम, यानी ट्रिपल के विषम। के का मतलब होता है कीर्ति चौधरी, के का मतलब केदारनाथ सिंह, के मतलब हो गया कुंवर नारायण, इसके बाद वी से हो जाएगा विजय देव नारायण, इसके बाद सा मतलब हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मां से हो जाएगा मदन वासयन और एक लास्ट बनते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चौथा तार सप्तक है और चौथा तार सप्तक की ट्रिक है श्री आरासुरा स्वन। क्या है? श्री आसुरा स्वन ट्रिक है श्री राम शर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, ये आपके चौथे आपके हो गए। तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। बाकी जिन लोगों ने हमारे ऐप में यहाँ पर जुड़े हैं और हिंदी साहित्य की यहाँ पर पीडीएफ परचेज किया है, वहां पर आपको तार सप्तक हमने पढ़ाया है, वहां पर ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी अपलोड है, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि तार सप्तक में एक संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी जो कहा है किसने कहा है? चलिए बताइएगा कि जो तार सप्तक में कवि संकलित किए गए ना, इन कवियों को राहों के अन्वेषी कहते हैं। अन्वेषी मतलब होता है खोज, तो राहों के अन्वेषी जो कहा जाता है वो कहते किसको हैं? तो सर जी ये कहा जाता है अज्ञेय को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल रही हैं? तो याद रखिएगा दूसरे और चौथे सप्तक में कुछ कवित्री रही हैं और दूसरे सप्तक में जो कवित्री शामिल रही हैं वो शकुंतला माथुर थी, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, शकुंतला माथुर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बसंती हवा कविता के रचयिता आपके कौन है? बसंती हवा कविता के जो रचयिता है वो आपके कौन है? चलिए कुछ लोग बातें कुछ ज्यादा कर रहे हैं, है ना, क्या बात है, बहुत दिनों से बातें लाइव नहीं हो पा रही थी क्या? चलो, बसंती हवा कविता के जो रचयिता है वो आपके हैं कौन? तो यहाँ पर याद रखिए केदारनाथ अग्रवाल है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सही दिया गया कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? कुआनो नदी कविता संग्रह के जो आपकी कवि है वो आपके कौन है? तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। यानी कुआनो नदी ये कविता संग्रह है। हमने नई कविता आपको पढ़ाया था, है ना, आपको एलटी ग्रेड के क्लास में पढ़ाया था नई कविता, है ना, वहां पर आपको मिला था जो आप कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपका हो जाएगा। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता ये पढ़ाया है ना, वहां पर आपको मिलेगा पढ़ने को। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो आरंभ हुआ है, नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था ये आपके 1954 से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1954। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही हैं? तो नई कविता में बौद्धिकता का प्रधान है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति है। यानी ये सभी चीजें आपको नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। क्वेश्चन दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है ना। अभी आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उपन्यास में मिलेगा कि सर जी आपके मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। वहीं पर जयशंकर प्रसाद की जब बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास भी आपका है। और जयशंकर प्रसाद की जब बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका है इरावती है। क्या है? इरावती है। याद रखना, इसका आंसर सी देना है। अब आप लोग हवा में मत मारना तुक्का, क्योंकि मंगलसूत्र जो आपका है ये मुंशी प्रेमचंद का है कि नहीं भैया? याद आ गया ना, ये मुंशी प्रेमचंद का है। याद रखना ये आपके जयशंकर प्रसाद का है, इरावती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का श्रेय किसको जाता है? यानी हिंदी में जो जासूसी और तिलस्मी उपन्यास लिखने का कार्य किया है, श्री गणेश किया है, वो श्रेय जो आपको जाता है देवकी नंदन खत्री को जाता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। सही दिया गया टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है?
टोपी शुक्ला के जो लेखक आपके इनमें से कौन है? तो टोपी शुक्ला के लेखक आपके कौन है? टोपी पहनाया जाता है किसको? तो टोपी पहनाया जाता है जो आपके मासूम लोग होते हैं, यानी टोपी शुक्ला आप कहेंगे राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। आधा गांव है ना, यहाँ पर देखा जाए तो एक आपका होता है आधा गांव। तो भैया आधा गांव जो आपका होता है वो टोपी, यानी आप कहेंगे सर मासूम होते हैं, गांव के लोग क्या होते हैं? मासूम होते हैं। तो आप कहेंगे सर जी आधा गांव और टोपी शुक्ला ये राही मासूम रजा के। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार की जब भी हम लोग बात करते हैं, है ना, हाँ बिल्कुल सही है, आंचलिक उपन्यासकार है। जब भी हम बात करते हैं आंचलिक उपन्यास में, तो आप लोगों ने आंचलिक में आपने पढ़ा होगा फणीश्वर नाथ रेणु, लेकिन जब आप उपन्यास और उपन्यासकार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंचलिक उपन्यास कई लोगों ने लिखा है। तो इनमें से देखा जाए जो आपके राही मासूम रजा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि आंचलिक का मतलब होता है क्षेत्र विशेष से होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा। हाँ अभी आपको मिलेगा, वो भी मिलेगा। यहाँ पर दिया है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है गांधीवाद से प्रभावित है? तो सर जी प्रेमचंद का एक उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है, और ये आपका है रंगभूमि है। क्या है? रंगभूमि है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रंगभूमि हो जाएगा। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की जो लेखिका है वो आपकी कौन है? तो दुख और सुख दिया गया है, और सजी देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ममता कालिया है। दुखम सुखम ममता कालिया। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? सुरंग में सुबह उपन्यास के जो लेखक है वो आपके इनमें से मिथिलेश्वर है। कौन है? मिथिलेश्वर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। सजी दिया निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास इनमें से कौन है? अमृत राय का जो उपन्यास है इनमें से आपका है कौन है? तो ये बीज जो आपका है ये अमृत राय का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सही दिया गया है चाक उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? चाक उपन्यास की जो लेखिका है वो आपकी मैत्री पुष्पा है। क्या है? मैत्री पुष्पा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। सही क्वेश्चन दिया गया है कि कठ गुलाब किसकी रचना है? कठ गुलाब जो रचना है वो आपकी किसकी है? कठ गुलाब जो रचना है ये मृदुला गर्ग की है। हमने कहा कठ मतलब जैसे कास्ट होता है ना, थोड़ा सा कहीं ना एक प्रकार से देखा जाए जो भारीपन होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा मृदुला हो जाएगा, यानी मृदुला गर्ग का हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अमान दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? अमान दास का पोथा जो शीर्षक है इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बनेगा। सही क्वेश्चन दिया गया है बाण भट्टी की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? यानी बाण भट्टी की आत्मकथा किसकी आपका उपन्यास है? चलिए याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की जो रचना है वो किसने किया है? दीवार में एक खिड़की रहती थी इसकी जो रचना किया वो सजी किसने किया है? यहाँ पर बताना है। तो आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर आप कहेंगे सर विनोद कुमार शुक्ली, यानी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। याद रखना है दीवार में एक खिड़की रहती थी इस उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बया का घोंसला उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? बया का घोंसला उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? चलो भैया नमस्ते। देखिए 120 नंबर है और आपका आंसर बी हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि बया का घोंसला जो है लक्ष्मी नारायण लाल है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है रूपा जीवा उपन्यास, रूपा जीवा जो आपका उपन्यास है, रूपा जीवा जो आपका उपन्यास है याद रखना ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्ल युग को कहते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो कहते हैं वो शुक्ल युग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो चिंतामणि के जो भाग है प्रकाशित हुए हैं आपके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं, ये आपको मालूम है, हमने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सॉरी 4 आपके हुए चिंतामणि की जो आपके 4 हैं, दोनों हैं 4 आपके हैं और चारों को हमने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा चिंतामणि, चा से चिंता और चा से 4 ऐसे याद रखना है, हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर 4 भाग प्रकाशित हुए और इसको हमने आपको पढ़ाया, अलग अलग आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे कह रहा है कि सुलोचना निबंध संकलन आपका है। सुलोचना जो आपका निबंध संकलन है किसका है? तो सुलोचना जो आपका दिया गया है ये सजी आपका है किसका? तो सुलोचना है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अशोक के फूल निबंध के रचयिता में से कौन है? चलिए यहाँ पर देखा जाए अशोक के फूल निबंध रचित आपके हैं। हमसे गलती एक बार हो सकती है लेकिन हमारे बच्चों से गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको हमने पढ़ा दिया है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो इसलिए आपका हो सकता है, बाकी आप लोगों से गलती नहीं होगी। देखिए काफी लोग कमेंट आ गए हैं, सबकी इसवी भी दे दिया है, बहुत अच्छे। अशोक के फूल निबंध रचित आपसे पूछा गया है और अशोक के फूल किसके हैं? तो आप कहेंगे सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यानी सर ये ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य हजाइब साध द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन है इनमें से, यानी हजाइब साध द्विवेदी का निबंध संग्रह इनमें से कौन है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका अशोक का फूल दिया है, कुटज भी दिया है, कल्पलता है, इनमें से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। साहित्य सहचर जो आपका निबंध संग्रह है ये आपके हजाइब साध द्विवेदी का ही है। साहित्य सहचर हजाइब साध द्विवेदी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सजी बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है। यानी बेकन निबंधों का जो अनुवाद है बेकन विचार रत्नावली का नाम जो है किसने किया है। 128 नंबर है, ये महावीर साध द्विवेदी है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका ललित निबंध संग्रह है। तो आपको हमने ललित निबंध के बारे में पढ़ाया है कि ललित निबंध होता क्या है ना, जिसमें बड़ा सुंदर और लय तरीके से आपका निबंध लिखा जाता है वो ललित होता है। ये निबंध वाली क्लास में आपको पढ़ाया गया है। तो आप कहेंगे सर 129 नंबर दिया गया है और आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास, जो आपके हैं श्रीनिवास दास मिश्र हैं, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सही दिया गया है सीरीज के फूल नामक रचना की जो विधा है वो आपकी है क्या। यानी सीरीज के जो फूल है ये सजी ललित निबंध है, क्या है ये ललित निबंध है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सही दिया गया है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है। यानी ये पत्रकारिता के स्तर से उठे थे और निबंध शैली को विकसित किया, ऐसे आपके प्रमुख कवि जो आपके हैं वो आपके राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बात कामा भौं कामा मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक इनमें से कौन है। तो बात भौं है ना, मनोयोग ये निबंध है और इनके जो लेखक आपके हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र बनेगा। सही दिया गया है प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। देखो यहाँ पर नाम प्रसाद कामा पंत और मैथिली शरण, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक निबंध का नाम है, ये प्रसाद की बात नहीं हो रही है। यानी जो जयशंकर प्रसाद सुमित्र पंत मैथिली शरण गुप्त की बात करो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक निबंध है और इसकी जो रचना किया है वो किसने किया है, यहाँ पर दिनकर ने किया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सर, दिनकर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्यात अर्जित कर लिया है। इन्होंने सिर्फ 6 क्या किया है सर, 6 निबंध लिखा है और हिंदी जगत में देखा जाए तो सजी इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित कर लिया है। इनका नाम क्या है, पूर्ण सिंह है, क्या है पूर्ण सिंह, यानी आपका आंसर सी बी हो जाएगा। यानी ख्याति अर्जित कर लिया यानी पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गया तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक जो आपके हैं इसकी जो रचना किया है वो किसने किया है। तो मजदूरी और प्रेम ये आचरण यानी आचरण की सभ्यता है, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। चलिए एलटी ग्रेड की क्लास यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, बैच में हर चीज अलग है भाई। बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो बैच का भी कोई मतलब भी आपको होता है। बैच में आपको नोट्स भी आपको है, कह सकते हैं प्रिंटेड आपको नोट्स है, हाईलाइट नोट्स आपको है, टेस्ट सीरीज भी आपकी है, क्लास नोट्स भी है ना। इसके बाद आपको उसमें जो कवि रचना है वो सब कुछ दिया है। अगर आपको 99 रुपए का मोह लगता है तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ते रहो जितनी हम आपको क्लासें देते रहे हैं, है ना। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं इतने बड़े हम टीचर बनने वाले हैं, है ना, असिस्टेंट टीचर बनने वाले हैं और 99 रुपए सर क्लास की यहाँ पर रखा है तो 99 रुपए आप लोगों के लिए मोह माया नहीं करना है ना। इन मोह माया से दूर हो जाओ। एलटी ग्रेड की टीचर बनने वाले हो तो 99 रुपए पे मोह माया मत करिए। क्लास में ऐप में जुड़िए, देव जी के ट्रिक ऐप है वहां से जुड़िए और 99 रुपए में पीडीएफ परचेज करिए, है ना। मोह माया छोड़िए, एग्जाम पास में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक जो आपके हैं इसकी रचना जो किया है वो आपका दिया है आचरण की सभ्यता, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मारे सिमोही कुठाओ एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा। कह रहा है मारे समूही कुठाओ एवं कछुआ धर्म निबंध के जो लेखक वो आपकी कौन है। 136 नंबर में आप कहेंगे सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। हमने कहा सर जी कैसे मारिस कुठाओ, यानी मारिस यानी आपकी गुलेर से, गुलेर यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं वो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। दिया गया हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक पूछा गया, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है, याद रखना इनका नाम है रणधीर प्रेम मोहनी। क्या नाम है, रणधीर प्रेम मोहनी नाम है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है। आनंद रघुनंदन नाटक जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो आनंद रघुनंदन जो लिखा है वो राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। किसने, राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जो लिखे हैं वो आपकी जयशंकर प्रसाद की बात जब आती है तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का जो नाट्य रूप है वो आपका है क्या? पढ़ाया गया है आप लोगों को कि जयशंकर प्रसाद का एक नाट्य रूप है करुणालय, है ना। तो करुणालय का एक नाट्य रूप जो आपका है वो आपका है कौन है? तो आप कहेंगे सर ये आपका है करुणालय। यानी यहां पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका हो जाएगा सर गीत नाट्य है। यानी जो करुणालय है ना, ये करुणालय, ये जयशंकर प्रसाद का करुणालय, ये नाट्य रूप कैसा है? ये गीत नाट्य है। यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गीत नाट्य हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है कौन? तो आप कहेंगे सर हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य की बात किया है तो आप कहेंगे सर करुणालय हो जाएगा, जो कि अभी आपने पढ़ा दिया है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो आपको हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ाया है और चंद्रगुप्त के नाटक की नायिका जो आती है वो आपकी कार्नेलिया है ना। ये कार्नेलिया है जो कि देखा जाए एक महारानी आपकी थी। तो आपका आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्नेलिया हो जाएंगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो नायिका की बात कह रहा है, किसकी? नायिका की बात कह रहा है ना, नायिका की बात कह रहा है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है? तो आप कहेंगे सर स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी, करबला नहीं है, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? तो सर जी मुंशी प्रेमचंद का आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक इनमें से कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक इनमें से कौन है? तो हमने कहा मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने, है ना। क्या? विशाख दत्त ने। तो सर जी हमने कहा सर जिसका नायक पूछा गया है, नायक कौन है? तो जब बात नायक की आती है तो नायक में आते हैं चाणक्य। कौन होते हैं? चाणक्य इसके नायक है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन है? बताइए। यहाँ पर बताइएगा हिंदी का प्रथम जो दुखांत नाटक है ना वो सर जी आपका है कौन? यहाँ पर बताइएगा। तो हमने कहा सर जी ये जो आपका है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इनमें से कौन है? श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक जो आपका है इनमें से कौन है? तो सर जी इनमें से जो मयंक मंजरी है, मयंक मंजरी जो है श्रृंगार और वीर रस प्रधान है। ये जो बकरी नाटक है ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। पढ़ाया गया है आप लोगों को कि बकरी नाटक जो आपका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, मयंक मंजरी। ये नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी नाट्य कृति है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण ये नाट्य कृति है, वाकई सुरेंद्र वर्मा की है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है विश्वामित्र नाटक के लेखक इनमें से कौन है? विश्वामित्र नाटक के लेखक पूछा गया है और ये नाटक के लेखक आपके हो जाएंगे उदय शंकर भट्ट। क्या हो जाएंगे? उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक इनमें से कौन है? इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित जो नाटक है वो आपका है लहरों के राजा हंस। क्या है? लहरों के राजा हंस है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया है कोणार्क नाटक की रचना किसने किया है? कोणार्क नाटक की जो रचना किया है वो किसने किया है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। कोणार्क एक नाटक है, इसकी रचना जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है भारतीय युग की केंद्रीय विधा क्या है? यानी भारतीय युग की जब हम बात करते हैं, हाँ भारतीय युग की जब बात करते हैं तो ये विधा जो आपकी है क्या? तो आप कहेंगे नाटक है, क्योंकि भारतीय युग में नाटक ही महत्वपूर्ण रहे हैं। क्वेश्चन दिया है नहुस नाटक के नाटककार आपसे पूछा है। देखो हमने कहा एक नहुस इस प्रकार से भी होता है, एक नहुस इस प्रकार से लिखा होता है और एक नहुस ये आपका लिखा हुआ है। और इस नहुस नाटक के नाटककार जो आपके हैं वो आपके हैं कौन? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, है ना। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं, ये नहुस नाटक के रचनाकार हैं। हमने कहा एक नहुस इस प्रकार से लिखा होता है और एक नहुस इस प्रकार से लिखा है। और ये जो गिरधर दास है ना, ये गिरधर दास जो आपके है ना, ये भारतेंद्र की पिता हैं। ये जो गिरधर दास हैं यानी गोपाल चंद्र जो आपके हैं ये भारतेंद्र की पिता हैं। तो याद रखिए नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हो जाएगा। ये नंबर आपका हो जाएगा, हमने भारतेंद्र वाली क्लास में पढ़ाया है। क्वेश्चन देखो दिया है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंद्र हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो अभी हमने आपको बता दिया पिता का संबंध था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, पिता का संबंध हो जाएगा। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार आपके कौन है? रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो रेल का विकट खेल दिया है और आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। मादा कैक्टस नाटक जो लिखा है वो किसने लिखा है? मादा कैक्टस जो लिखा है वो किसने लिखा है? मादा कैक्टस लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल। किसने लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है को नुक्कड़ नाटक के जनक के रूप में कहते हैं, यानी नुक्कड़ नाटक के जनक जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? बता सकते हैं? नुक्कड़ नाटक के जो आपके जनक हैं वो आपके इनमें से राइट क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर आपको देना है। सही आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? नुक्कड़ नाटक के जो आपके जनक है वो आपके कौन है?
बहुत अच्छे। देखिए कुछ लोगों ने जवाब दिया है हबीब तनवीर, है ना, हबीब तनवीर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। यानी देखा जाए जो आपका आंसर आ गया है हबीब जो आपके दिए हैं। चलो हबीब दे रहे हैं सब लोग, है ना, बहुत अच्छे, ऐसे आप उम्मीद रखें आप लोगों से। चलो याद रखिए नुक्कड़ नाटक के जो आपके जनक है ना वह हबीब तनवीर नहीं है, ये आपके हैं हाशमी। क्या है? हाशमी है। याद रखिए जो आपके दिए हैं सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक है। हमने पढ़ाया, एलटी ग्रेड वाले बच्चे तो कम से कम गलत ना ही करें। जो एलटी ग्रेड वाले हैं उनको तो हमने पढ़ाया है भाई, यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, नए बच्चे, उनकी बात दूसरी है। लेकिन यहाँ पर जो लोग एलटी ग्रेड है उनको तो हमने पढ़ा ही दिया है ना, और जो पढ़ा दिया है वो गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से। हमने कहा कि आप हमारी क्लास को आप देखते हैं ना तो विश्वास के साथ देखिए। आप 2 बार 3 बार 4 बार रट्टा मार लीजिएगा, आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरे यूट्यूब में आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोग जिस वीडियो को दे तो उसको 2-3 बार रट लीजिएगा। याद रखिएगा नुक्कड़ नाटक की जो कहा जाता है वो आपके सफदर हाशमी कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। सजी हिंदी का पहला रेडियो नाटक इनमें से कौन है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक जो माना जाता है वो किसको मानते हैं? तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक जो आपका है वो है आपका राधा कृष्ण कांड है, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कारवां एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? कारवां एकांकी के जो लेखक आपके इनमें से कौन है? ये आपके भुवनेश्वर प्रसाद हैं। एकांकी आपको पढ़ाया गया है, तो कारवां एकांकी के लेखक आपके भुवनेश्वर प्रसाद हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? यानी जब बात करते हैं एकांकी की तो आप कहेंगे सर इनमें से एक रचना एकांकी है, और एकांकी की बात करते हैं तो नदी प्यासी थी, है ना, ये क्या है? एक एकांकी है, यानी ऑप्शन आपका सजी डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे सकते हैं ये क्लास आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। सुपर फास्ट तरीके से आपने इन क्लास क्वेश्चन को पढ़ा, देख सकते हैं बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं कि सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए, ये जो आपकी क्वेश्चन है आप यूपीएसआई का पेपर देखिए उठाकर, पिछली बार 2021 वाला, तो भी आपको यही लेवल मिला होगा। और हमने कहा भी है कि जो आने वाली आपकी जो परीक्षा है यूपीएसआई की, वहां भी आपको यही लेवल आपको मिलेगा। याद रखना, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो आप इस क्लास को अगर आप देखते हैं तो आप इंडिया के किसी कोने से हैं, हिंदी साहित्य आपके एग्जाम में आती है, आप इस क्लास को देखिएगा। बाकी पूरी जिम्मेदारी है कि हिंदी साहित्य से आपको समस्या नहीं होगी। अगर अपना आप यहाँ पर बहुमूल्य समय अगर आप लोग अपना हमें देते हैं तो हम आपके पेपर को भी बहुमूल्य प्रयास करेंगे कि अच्छी तरीके से आपका नंबर हो, ठीक है। तो अगली क्लास आ जाइए। अगले क्लास है आपका संपूर्ण निचोड़, जो कि आपका उपन्यास, जो कि आपके एग्जाम में यानी एलटी ग्रेड के एग्जाम में कम से कम 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन बनेंगे। 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं एलटी ग्रेड में। याद रखना है उपन्यास से। तो आज हमारी क्लास आपकी उपन्यास से होने वाली है, यानी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनका हम यहां पर आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहां पर एग्जाम के पहले उसका रिवीजन हम आपको कराएंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी 6 तारीख को है और समय आपके पास बचा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में आइए, तुरंत क्लिक करिए लिंक पर और आ जाइए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।